नमस्कार, एम के एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। सुपर टेट में आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ज्वालामुखी या वोल्केनो, जिसकी चित्रात्मक रूप में बेहतरीन तरीके से प्रस्तुति की जा रही है। तो आइए समझते हैं वोल्केनो के बारे में, यह क्या है और किस कारण से विस्फोट होता है। वोल्केनो क्या है, इसको समझ लें पहले। वोल्केनो यानी पृथ्वी की सतह या जो क्रस्ट होती है उस पर मुख या दरार पड़ जाती है। उन मुख या दरारों से जब अंदर से मैग्मा, गर्म लावा या गैस राख बाहर निकलती है तो इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा, गैस, राख बाहर निकल के और धरातल पे आके, क्रस्ट पे आके जम जाती है तो इस पूरी प्रक्रिया को जो है हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। जब लावा जो बाहर निकलता है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, वह पृथ्वी के भूगर्भ में रहता है, अंदर रहता है, तो उसे मैग्मा कहते हैं। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकल जाता है, जम जाता है, उसे हम लावा कहते हैं। तो ये समझ में आया होगा कि क्या होती है ज्वालामुखी। अब इस ज्वालामुखी के होने से हमें किस तरह की जानकारी या प्रमाण मिलता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर का भाग जो है कैसा है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि पृथ्वी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है और दबाव बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से अंदर का जो पदार्थ है वह पिघली अवस्था में है और बहुत टेम्परेचर युक्त है, ताप युक्त है, और वह कहीं से जगह पाता है, दरार पाता है तो वह तेज़ी से बाहर निकलता है। यह सिद्ध होता है ज्वालामुखी से। आइए अब समझते हैं ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होते हैं। इसमें पहला है, भूगर्भ में अत्यधिक ताप जब होता है तो इस कंडीशन से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्योंकि 32 मीटर की गहराई पे जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ताप बढ़ता जाता है। यह क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पृथ्वी के भूगर्भ में जो है रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, जिनका विघटन जो है हमेशा होता रहता है, और रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण विभिन्न तरह की किरणें निकलती हैं, गर्म किरणें निकलती हैं, जिसके कारण से अंदर का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं से वह गर्मी निकलने की कोशिश करती है। और जहाँ पे कमज़ोर भूभाग दिखाई देता है, यानी कमज़ोर क्षेत्र होता है, वहाँ से जो है वह निकलती है। जैसे प्रशांत महासागर के तटीय जो भाग हैं वहाँ पे कमज़ोर भूभाग हैं, पश्चिमी द्वीप समूह है वहाँ पे कमज़ोर भूभाग हैं। इसके अलावा एंडीज पर्वत जो क्षेत्र है वहाँ पे भी कमज़ोर क्षेत्र हैं, जिसके कारण से जैसे ही उनको अवसर मिलता है उस ऊर्जा को वह बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और जब वह बाहर निकलते हैं उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि जब भूगर्भ के अंदर जो है गैस उत्पत्ति हो जाती है या उपस्थित हो जाती है, इस कंडीशन से भी वह गैस जो है बाहर निकलने की कोशिश करती है और ज्वालामुखी का कारण बनती है। यह गैस क्यों बनती है? क्योंकि जो भूपर्टी होती है, बारिश आदि होती है, उसके कारण से जल जो है पृथ्वी के अंदर गर्भ में जाता है और अंदर जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसके कारण से वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और गैस का निर्माण करता है, और वही गैस जो है जब बाहर निकलती है तो ज्वालामुखी का कारण बनती है। अगला है भूकंप। भूकंप यानी भूपृष्ठ में विकार उत्पन्न हो जाना, यानी कि भूकंप आते हैं तो दरार पड़ जाती है और उन दरारों के माध्यम से अंदर का जो गर्म पदार्थ या मैग्मा होता है वह बाहर निकलने लगता है। तो इस कारण से जो है ये सब ज्वालामुखी आते हैं। यानी पहला है, भूगर्भ में अत्यधिक ताप के होने के कारण से होता है ऐसा। दूसरा, कमज़ोर भूभाग क्षेत्र होता है तब ऐसा होता है, और गैसों की अधिक उपस्थिति हो जाती है भूगर्भ के अंदर तब भी ज्वालामुखी आती है, और भूकंप से भी आती है। आइए अब देखते हैं ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया गया है किन आधारों पर। ज्वालामुखी का वर्गीकरण जो है कई आधारों पर किया गया है, जिसमें सक्रियता के आधार पर देखें तो 3 तरह की है: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। इनको आगे जो है हम विस्तृत रूप में देखेंगे। इसके पश्चात जो है विस्फोटकता के यानी विस्फोटकता के आधार पे ज्वालामुखी को जो है 2 भागों में बांटा गया है: शांत दरारी ज्वालामुखी और केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी। वहीं भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर ज्वालामुखी को 2 भागों में बांटा गया है: प्लेट सीमांत ज्वालामुखी और अंतः प्लेट ज्वालामुखी।
इसके अलावा जो अम्लीय और क्षारीय लावा होते हैं उनके आधार पे भी ज्वालामुखी को बांटा गया है 4 भागों में। पीनियल तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रैम्बोली तुल्य ज्वालामुखी और वेसुवियन तुल्य ज्वालामुखी और वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। इस तरीके से 4 आधारों पे जो है ज्वालामुखी का जो है वर्गीकरण किया गया है। सक्रियता के आधार पे, विस्फोटकता के आधार पे, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पे और अम्लीय या क्षारीयता के आधार पे ज्वालामुखी का वर्गीकरण। आइए अब इस वर्गीकरण को जो है देख लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार एवं उदाहरण के साथ इनको समझते हैं। इसमें पहला है शांत या मृत ज्वालामुखी। इसमें जो है इसे शांत या मृत ज्वालामुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लंबे समय में शांत रहता है, लंबे समय से यह शांत रहता है और अनुमान लगाया जाता है कि कभी भी भविष्य में भी इसमें विस्फोट नहीं होगा, बल्कि यह हमेशा शांत रहेगा। इसलिए इसे शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इस तरह के ज्वालामुखी जो है जैसे तंजानिया का किलिमंजारो इसी तरह का ज्वालामुखी है, म्यांमार का पोप, पाकिस्तान का कोए सुल्तान, ईरान का देमबंद, इसके अलावा इक्वाडोर का चिरो राजो जो है इस तरह के ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि शांत या मृत ज्वालामुखी हैं जो अभी भी शांत है और भविष्य में भी शांत रहेंगे, जिनमें विस्फोट नहीं होगा, उद्गार नहीं होगा। अब आइए देखते हैं दूसरे नंबर का सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो ऐसे वोल्केनो होते हैं जो वर्तमान में भी उद्गार उसमें से निकलता रहता है, लावा आदि निकलता रहता है और भविष्य में भी निकलता ही रहेगा। इस तरह के ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं लिपरी द्वीप समूह का स्ट्रोम्बोली जो इटली में है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इससे हमेशा लावा निकलता रहता है, गैस निकलती रहती है जो जलती हुई अवस्था में है। इस कारण से यह प्रकाश उत्पन्न करता है, इसी कारण से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। वहीं माउंट एटना यह इटली में है। वहीं कोटोपैक्सी इक्वाडोर का है। साथ ही अंडमान निकोबार का जो बैरन द्वीप है उस बैरन द्वीप में भी एक ज्वालामुखी है और यह भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में अवस्थित है। इसके अलावा माउंट इरबुस अंटार्कटिका में स्थित है, यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। साथ ही मोना लोआ हवाई द्वीप समूह में स्थित है। इसके अलावा मियोन फिलीपींस का ज्वालामुखी, ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इस तरीके से सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत लिपरी द्वीप समूह का स्ट्रोम्बोली इटली में है, माउंट एटना इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप समूह जो भारत में है, माउंट इरबुस अंटार्कटिका का और मौना लोआ हवाई द्वीप और मियोन फिलीपींस यह फिलीपींस का है। ये सभी जो है सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इसके पश्चात आइए समझते हैं सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो। यह जो है लंबे समय से निष्क्रिय रहते हैं, इनमें कोई प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण से इन्हें सुप्त कहते हैं, लेकिन इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है या सक्रिय हो सकते हैं। इस तरह के ज्वालामुखी को सुषुप्त या प्रसुप्त या डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। इस तरह के वोल्केनो के अंतर्गत जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस और अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप समूह जो है इस तरह के ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं जो कभी भी सक्रिय होकर विस्फोट कर सकते हैं। आइए अब अगला देखते हैं शांत दरारी ज्वालामुखी। शांत दरारी ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती हैं जिनमें विस्फोटक तो नहीं होते हैं, लेकिन दरारी प्रकार का मैग्मा उद्गार जो है इनमें से होता रहता है, यानी दरार के माध्यम से पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता रहता है। इस तरह के ज्वालामुखी को शांत दरारी ज्वालामुखी कहते हैं और इनमें मैग्मा जो निकलता है वह कम गाढ़ा होता है। इस तरह के ज्वालामुखी के उदाहरण देखें तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित भारत का जो दक्कन ट्रैप है इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यूएसए में जो कोलंबिया का स्नेक पठार है वह भी शांत दरारी ज्वालामुखी है। ब्राज़ील का पराना पठार, दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसबर्ग पठार जो है शांत दरारी ज्वालामुखी से निर्मित हुए हैं। आइए अब देखते हैं अगला केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की
ज्वालामुखी, इसमें जो है विस्फोट होता है और अम्लीय गाढ़ा जो है इसमें से मैग्मा निकलता है और सतह पे निकल के ये शंकु का जो है निर्माण करता है। इस तरह से शंकु का निर्माण कर लेता है। इस तरीके से केंद्रीय जो विस्फोटक ज्वालामुखी है वह विस्फोट करती है और साथ में अम्लीय गाढ़ा मैग्मा जो है निकलता है और सतह पे वह लावा निकल के शंकु का निर्माण करता है। अगला है अपसारी प्लेट सीमांत। अपसारी प्लेट सीमांत इस तरह की ज्वालामुखी है जो मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे डॉल्फिन तथा चैलेंजर कटक। इसके अलावा हिंद महासागरीय कटक ज्वालामुखी जो सोकोत्रा तथा चगोस कटक। इसके अलावा प्रशांत महासागरीय कटक, हवाइन तथा दक्षिणी होन्सू कटक जो है इसके अंतर्गत आते हैं, जो अपसारी प्लेट के कारण से खिसकने के कारण से ये ज्वालामुखियाँ होती हैं। अब आइए देखते हैं अम्लीयता तथा क्षारीयता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत पीनियल तुल्य ज्वालामुखी। इस पीनियल तुल्य ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट होता है और इसमें उद्गार होता रहता है। इसमें जो लावा निकलता है वह गाढ़ा निकलता है और यह लावा लसलसा मैग्मा होता है। इस तरह के ज्वालामुखी जो है पश्चिमी द्वीप में माउंट एटना, इसके अलावा पश्चिमी के फिलीपींस के ह्यूसक द्वीप जो ज्वालामुखी है इसके अंतर्गत आती है। अगला देखें वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी जो है इसके अंतर्गत क्राकाटाओ जो इंडोनेशिया का है इसके अंतर्गत आता है। साथ ही स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी के अंतर्गत स्ट्रोम्बोली का जो ज्वालामुखी है वह आती है। इसके अलावा अगला है विसुवियन तुल्य ज्वालामुखी। इसमें जो है भयानक विस्फोट होता है, साथ में लावा गैस निकलती है और फूल गोभी जैसी आकार की जो है इसमें आकृति निकलती है और वह बहुत तेज़ी से जो है बम के जैसे विस्फोट करती है। इसका उदाहरण जो है माउंट सोना ज्वालामुखी इसके उदाहरण है। इस तरीके से अम्लीय तथा क्षारीय ज्वालामुखी के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण जो है 4 भागों में किया गया है। पीनियल तुल्य ज्वालामुखी, वॉल्केनियल तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी और विसुवियन तुल्य ज्वालामुखी। अब अगला आइए देखते हैं पंख ज्वालामुखी। पंख ज्वालामुखी ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहां पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन होता है। उन क्षेत्रों में पंख तुल्य ज्वालामुखी जो है पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है बोगा ज्वालामुखी जो है इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस तरीके से ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के वर्गीकरण, ये सभी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें जो कंटेंट दिया गया है उस कंटेंट को आप एज इट इज़ लिख कर अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।